क्या आप जानते हैं कि दुनिया के कुछ देश ऐसे भी हैं जहां एक ही शहर में दो टाइम जोन होते हैं? हाँ, आपने सही सुना, एक ही शहर लेकिन दो अलग अलग घड़ियां। सोचिए, आपके बगल वाले पड़ोसी का समय आपसे 1 घंटे आगे हो। कितना अजीब और कंफ्यूजिंग लगता है ना? लेकिन यह सिर्फ कंफ्यूजन की बात नहीं है। इसका असर व्यापार, रिश्तों और यहां तक कि लोगों के रोजमर्रा के फैसलों पर भी पड़ता है। क्या आप सोच सकते हैं ये टाइम जोन कैसे हमारी लाइफ को कंट्रोल करते हैं और क्यों कुछ देश इस अजीब से सिस्टम को अपनाते हैं? यह कहानी सिर्फ घड़ियों की नहीं है, यह पावर, पॉलिटिक्स और इंसान की काबिलियत की कहानी है, जिसने समय तक को अपनी सुविधा के हिसाब से बदल दिया। लेकिन रुकिए, क्या यह सही है या इससे और ज्यादा मुसीबतें पैदा होती हैं? इस वीडियो के अंत तक आप समझेंगे कि क्यों कुछ देश एक शहर में 2 टाइम जोन को संभालते हैं और इसका क्या मतलब है हमारे लिए। तो चलिए इस समय की उलझन को सुलझाते हैं और एक ऐसा सफर शुरू करते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। यह सब समझने के लिए हमें इतिहास में झांकना पड़ेगा। 19वीं शताब्दी में जब ट्रेनें और टेलीग्राफ दुनिया में नया बदलाव ला रहे थे, तब समय की परिभाषा भी बदल रही थी। हर शहर के पास अपना लोकल टाइम हुआ करता था, जो सूर्य की स्थिति पर आधारित था। लेकिन जैसे जैसे दुनिया छोटी होती गई, व्यापार और संचार के लिए एक कॉमन सिस्टम की जरूरत पड़ी। यहां आता है ग्रीनविच मीन टाइम, GMT, जिसने एक बेसलाइन दी। लेकिन सवाल उठता है, अगर सबने GMT अपनाया तो कुछ देशों ने ऐसा सिस्टम क्यों बनाया जिसमें एक ही शहर में 2 टाइम जोन हो? इसका जवाब है पॉलिटिक्स। उदाहरण के तौर पर चीन में पूरे देश के लिए सिर्फ एक टाइम जोन है, बीजिंग का। लेकिन क्या आपको पता है, पश्चिमी चीन के लोग सूरज उगने के लिए 2 घंटे तक इंतजार करते हैं। यह सब इसीलिए हुआ क्योंकि पॉलिटिकल पावर बीजिंग के पास है। लेकिन रुकिए, इससे उल्टा भी होता है। भारत का ही उदाहरण लें। यहां से चंद किलोमीटर दूर बांग्लादेश में समय भारतीय समय से आधा घंटा आगे है। वहीं स्पेन के शहरों में 2 टाइम जोन ऐसे इस्तेमाल होते हैं जैसे 2 अलग अलग दुनियाएं हों। आप सोच रहे होंगे, तो क्या यह सब पॉलिटिकल एजेंडा है? जी हां, यह सवाल सही है। क्या आपने सोचा है कि समय सिर्फ एक घड़ी में टिक टिक करती सुई नहीं है? यह हमारी सोच, हमारी आदतों और यहां तक कि हमारी भावनाओं को भी नियंत्रित करता है। कल्पना कीजिए, अगर आपकी डेडलाइन शाम 5 बजे की हो, लेकिन आपके शहर में 2 अलग टाइम जोन हो, आप किस समय को फॉलो करेंगे? यह सिर्फ एक चैलेंज नहीं, एक मनोवैज्ञानिक स्ट्रेस भी है। वैसे कभी सोचा है कि अगर टाइम जोन को लेकर वर्ल्ड वॉर हो तो कौन जीतेगा? शायद वो देश जहां टाइम जोन सबसे कम हो, क्योंकि उनकी घड़ी बाकी सबकी घड़ी से तेज चलेगी। अब सवाल उठता है, इसका असली असर क्या है? जब एक ही शहर में 2 टाइम जोन हो तो बिजनेस मीटिंग्स और फैसले काफी मुश्किल हो जाते हैं। जैसे अंतरराष्ट्रीय कंपनियां अक्सर संघर्ष करती हैं कि वे किस समय का अनुसरण करें। यह सिर्फ काम तक सीमित नहीं रहता। सोचिए, परिवार के सदस्य अगर अलग अलग टाइम जोन फॉलो करें तो उनके डिनर टाइम भी मैच नहीं करेंगे। समय हमारे दिमाग में एक पैटर्न सेट करता है, लेकिन जब यह पैटर्न टूटता है तो हम असहज महसूस करते हैं। यह इंसान की सर्वाइवल स्किल्स पर भी असर डाल सकता है। यहां पर बड़ा सवाल यह है कि इन अलग अलग टाइम जोन से हम क्या सीख सकते हैं। हमारी जिंदगी में टाइम सबसे कीमती चीज है। यह हमें याद दिलाता है कि चाहे घड़ी कोई भी समय दिखाए, असली सवाल यह है कि हम उस समय का उपयोग कैसे करते हैं। अब सोचिए, अगर आपके शहर में भी 2 टाइम जोन लागू हो जाए तो क्या आप अपने फैसले वैसे ही ले पाएंगे, या समय का यह खेल आपकी जिंदगी को उल्टा कर देगा? समय सिर्फ एक माप नहीं है, यह एक रिसोर्स है, एक गिफ्ट। हमें इसे समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर पाया हो तो इसे शेयर कीजिए और हमें कमेंट में बताइए कि आप समय को कैसे देखते हैं। हमारी अगली कहानी में हम आपको और गहराई में ले चलेंगे। तब तक अपने समय को समझदारी से खर्च करें, क्योंकि समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता।